अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। मेरे साथ किबला मोहतरम आबिद नईमी साहब मौजूद हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, मौजू है, वो है सदका फ़ितर और ज़कात के हवाले से। हम किबला मुफ्ती साहब से पूछेंगे कि ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं, ज़कात की अहमियत क्या है, और ज़कात से माल कम होता है या बढ़ता है अल्लाह के रास्ते से देने से। देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक प्यारी सी हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कसम खाई है कि अल्लाह के रास्ते में माल देने से माल बढ़ता है, कम नहीं होता। कम होता है हदीस की रोशनी में, और वाज़े करके हमें बताएं। और ज़कात के मसारिफ़ कितने हैं, किन लोगों को ज़कात दी जाती है, और सदका फ़ितर क्या है। जहाँ तक माल के अंदर बरकत की या उसके बढ़ने की बात है, तो वो तो आपने हदीस सुना दी है कि हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि मैं कसम देकर कहता हूँ कि माल बढ़ता है, घटता नहीं, कम नहीं होता। तो मेरी और आपकी बात रद्द की जा सकती है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बात की कोई रद्द नहीं कर सकता। इसलिए ये तो पक्की बात है कि हम मुशाहिदा भी देखते हैं कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं ना, अल्लाह ताला उनको उतना ही देता है। ऐसे ही है। तो ये तो पक्की बात है कि माल बज़ाहिर कम होता नजर आता है, लेकिन हकीकत में वो बढ़ रहा होता है। दूसरी बात ये कि जो ज़कात, जितने भी मसाइल ज़कात के ना, सेम वही मसाइल सदका फ़ितर के भी हैं। अच्छा। और एक अकीका, जैसे अकीका और कुर्बानी के मसाइल एक जैसे हैं ना, इसी तरीके से सदका फ़ितर और ज़कात के मसाइल एक जैसे हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ यही होता है कि जो सदका फ़ितर होता है उसके लिए साल का पूरा होना ज़रूरी नहीं है। मसारफ ज़कात के हिसाब से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सदका फ़ितर जो है वो उसके में और ज़कात में फ़र्क ये है कि ज़कात का ये है कि वो साल मुकम्मल होगा तो आपने ज़कात देनी है, लेकिन सदका फ़ितर जो है वो हर बालिग नाबालिग सबके ऊपर सदका फ़ितर वाजिब होता है। और फिर देने के एतबार से मैं अर्ज़ करता हूँ कि जिन जिन को ज़कात दी जा सकती है उनको सदका फ़ितर भी दिया जा सकता है। पहली बात तो यह है कि सदका फ़ितर ये वाजिब है, और चाहे कोई रोज़ा रखता है या नहीं रखता, कोई बालिग है या नाबालिग है, मर्द है या औरत है, सबकी तरफ से सदका फ़ितर देना वाजिब है। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया अगर ईद उल फितर की सुबह ईद की नमाज पढ़ने से पहले अगर घर में कोई बच्चे की विलादत होती है तो उस बच्चे की तरफ से भी सदका फ़ितर दिया जाएगा। और फिर सदका फ़ितर जो है वो कानून के मुताबिक, यानी कि जो तकरीबन 2.25 सेर जो गंदम है उसकी मालियत के मुताबिक सदका फ़ितर दिया जाता है। वो आज तकरीबन हमारे पाकिस्तान में और बिलखसूस हमारे लाहौर में 330 रुपये बनते हैं। बाज़ उलमा ने 340 भी, दावत इस्लामी ने 340 कहे, अल्लामा मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने उन्होंने 300 कहे। तो इस तरह से ऊपर नीचे है, हर इलाके का जो रेट है, आटे का जो रेट है, उस हिसाब से उलमा ने वो निकाला है उसकी तफसील। तो बहरहाल हमारे लाहौर में 330 रुपये कम है, सबसे कम जो है वो 330 रुपये। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हम अपने लिए अच्छी सी अच्छी चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। पसंद हमारी सबसे अच्छी होती है, तो जब हम अल्लाह की बारगाह में दें तो उस वक्त भी हमारी जो पसंद है, हमारी जो तरजीह है वो अच्छी चीज़ की होनी चाहिए। तो सिर्फ 313 ना देखें, सॉरी 330 ना देखें, बल्कि आका अलैहिस्सलाम ने तो 4 चीज़ें बयान फरमाई है ना, किशमिश के एतबार से और गंदम के एतबार से, जौ के एतबार से, ये खजूर के एतबार, ये तकरीबन 4 जो चीज़ें हैं उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम ने वो बयान फरमाई है। तो काश अगर हम जब अपने लिए पसंद करते हैं तो अच्छी चीज़ पसंद करते हैं ना, तो काश अगर हम अल्लाह ताला तौफीक दे तो सबसे जो महंगी चीज़ है किशमिश जो है उसके एतबार से हम सदका फ़ितर अदा करें, या खजूर के एतबार से, या जो बाकी जो चीज़ें हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सदका फ़ितर अदा करें। अब दूसरा सवाल जो है वो ज़कात के हवाले से है।
मसारफ ज़कात की कौन कौन से हैं, यानी किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है। अच्छा, मैंने पहले अर्ज किया जिनको ज़कात दी जा सकती है ना, उन्हीं को सदका फितर भी दिया जा सकता है। अब कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तफसील बयान फरमाई है। फरमाया इन्नमस सदकातु लिल फुकराइ वल मसाकीन वल आमिलीना अलैहा वल मुअल्लफति कुलूबुहुम व फिर रिकाबि वल गारिमीन व फी सबीलिल्लाहि व बिनिस सबील। ये 7 मुसारफ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए हैं। उनमें मैं ज़रा तफसील से मैं अर्ज कर देता हूँ कि वो कौन कौन लोग हैं कि जिनको ज़कात दी जा सकती है। तो ज़कात के मुसारफ में से सबसे पहला जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़कीर को। अब फ़कीर कौन होता है? फ़कीर वो होता है कि जिसके पास इतना माल ना हो कि जो निसाब को पहुंच जाए। अच्छा। यानी आम हालात में कि जो जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है ना, वो फ़कीर है, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। जिसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है उसको ज़कात दी जा सकती है, वो फ़कीर कहलाएगा। दूसरे नंबर पर मिस्कीन कौन सा शख्स होता है कि कहते हैं मिस्कीन वो शख्स है कि जिसके पास कुछ भी ना हो, हत्ता के खाने के लिए पैसे भी ना हो, खाने के लिए उसके पास राशन भी ना हो, कपड़ा बदन ढांपने के लिए कपड़ा भी ना हो, वो मिस्कीन है, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तीसरे नंबर के ऊपर है आमिल। आमिल वो शख्स होता है कि जिसको हुकूमत वक्त माल जमा ज़कात जमा करने के लिए, उशर जमा करने के लिए उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, उसको मुकर्रर कर देते हैं, तो वो भी आमिल कहलाता है, उसको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से रिकाब से मुराद गर्दन छुड़ाना। ये चूंकि गुलाम आजकल गुलाम नहीं है, लेकिन मैं अर्ज कर देता हूँ, रिकाब से मुराद ये है कि एक ऐसा गुलाम के जिसको उसके आका ने कहा कि आप इतने पैसे मुझे दें, मैं आपको आज़ाद कर दूंगा, तो उस शख्स को आप ज़कात दे सकते हैं ताकि वो अपनी गर्दन छुड़ाने में उसकी हेल्प हो जाए। अब उसके बाद जो है वो अगला नंबर आता है हारिम। हारिम से मुराद वो है कि जो मकरूज आदमी है, जो कर्ज के नीचे दबा हुआ है, आप उसको ज़कात दें ताकि वो कर्जे से खलासी हासिल कर सके। और फिर उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में निकले हुए हैं, वो जिहाद के लिए निकले हुए हैं, वो इल्म दीन के लिए निकले हुए हैं, वो दीन की खिदमत के एतबार से किसी भी तरीके से वो घर से निकले हुए हैं अल्लाह के रास्ते में, उनको ज़कात दी जा सकती है। इसी तरीके से इब्नुस सबील से मुराद मुसाफिर है, एक ऐसा शख्स के जो सफ़र के ऊपर निकला, उसको डाका पड़ गया, उसको माल उसका लूट लिया गया, किसी वजह से उसका माल ख़त्म हो गया। अब घर में तो उसके पास बेशक माल है, लेकिन यहाँ पे उसके पास माल नहीं है, लिहाजा ऐसे मुसाफिर को भी ज़कात दी जा सकती है। उसके अलावा अब ज़कात किसको देना ज़्यादा अफजल है इन सब लोगों में से? देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सदका व खैरात है वो अपने करीबी रिश्तेदारों को सदका व खैरात करे। उसकी वजह क्या है? हुज़ूर ने फरमाया एक तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी, सदका व खैरात आपका अदा हो जाएगा, और दूसरा सिला रहमी का आपको अजर मिलेगा। तो बेहतरीन जो है वो यही है कि अब हम अपनी फैमिली में देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें कि अगर उनमें से कोई नादार हैं जिनके ऊपर ज़कात यानी कि वाजिब नहीं है, उन ज़कात लेने के अहल हैं, तो उनको ज़कात देनी चाहिए। और सिर्फ 2 चीज़ें याद रखें, एक हमारी असल है और एक हमारी फरू है। असल से मुराद मेरे वालिद, मेरे दादा परदादा, इसी तरह मेरे नाना परनाना, इसी तरह ऊपर तक मेरे वालिद मेरी वालदा, इस तरह ये है हमारी असल। और मेरा बेटा, उसके आगे बेटा, उसके आगे बेटा, इसी तरीके से मेरी बेटी, उसके आगे बेटी, इस तरह। तो ये है हमारी फरू। तो ना हम असल को दे सकते हैं, ना फरू को दे सकते हैं, ना अपने वालिदैन को दे सकते हैं, चाहे माँ बाप की तरफ से हो या माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से, और ना अपनी औलाद को दे सकते हैं। और आखिर के ऊपर कुछ हजरात जो है वो सवाल ये करते हैं कि क्या हम ज़कात जिसको दे रहे हैं उसको हम बताना ज़रूरी है कि ये ज़कात है? तो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उलमा ने यहाँ तक भी लिखा है आप उसको गिफ्ट कह दें, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। नीयत आपकी ज़कात की होनी चाहिए, सदका फितर की होनी चाहिए, लेकिन आप उसको बताना ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़त नफ्स भी ताकि मजरू ना हो किसी की। तो आप उसको ये कह दें कि ये मेरी तरफ से आपके साथ हेल्प है, ये ईदी है आपके लिए ये आपका गिफ्ट है। तो इस तरीके से भी आप ज़कात दे सकते हैं। बहरहाल ज़कात जिनके ऊपर वाजिब है उनको ज़कात देनी चाहिए।